नमस्कार दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ की रचना आदि कवि वाल्मीकि ने की है, जो श्री राम के ही समकालीन थे। इस ग्रंथ में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऋक्षराज जामवंत भी इन्हीं में से एक हैं। इनका वर्णन सर्वप्रथम सुग्रीव के साथ पढ़ने को मिलता है। जिस समय सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे थे, उस समय जामवंत उनके प्रमुख मंत्री थे। आज हम आपको इस वीडियो में जामवंत के बारे में ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप नहीं जानते होंगे। क्योंकि क्या आप जानते हैं कि जामवंत का जन्म कैसे हुआ था? जामवंत के पिता कौन थे? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऋक्षराज जामवंत के जन्म को लेकर कई कथाएं धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं। उसके अनुसार एक बार परमपिता ब्रह्मा को जमाई आई और उसी से जामवंत का जन्म हुआ। इनकी पत्नी का नाम जयवंती बताया जाता है। इनका वर्णन सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग तीनों में मिलता है। जामवंत ने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया था और असुरों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और उन्होंने जब राजा बलि से 3 पग भूमि दान में लेने के लिए अपना स्वरूप बढ़ाया, उस समय जामवंत जी ने वामन भगवान की 7 परिक्रमा पूरी कर ली थी। सतयुग के बाद उनका वर्णन त्रेता युग में मिलता है, जब वो सुग्रीव के मंत्री थे। जब सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हो गई, तब जामवंत जी ने कई महत्वपूर्ण मौकों पर श्री राम का मार्गदर्शन किया था। जब हनुमान आदि वानर माता सीता की खोज में निकले और उनके न मिलने पर हताश हो गए, तब संपाति नामक गिद्ध ने उन्हें बताया कि सीता को राक्षस राज रावण लंका ले गया है। उस समय ये संकट पैदा हो गया कि 100 योजन समुद्र पार कर लंका कौन जाएगा। उस समय ऋक्षराज जामवंत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इस काम में असमर्थता व्यक्त की। जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति के बारे में बताया और इसके बाद ही वो लंका पार जाकर माता सीता का पता लगा कर आए। वहीं द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया, उस समय उन पर मणि चोरी करने का आरोप लगा। उस मणि की खोज में श्री कृष्ण जंगल में पहुंचे। वहां उनका सामना ऋक्षराज जामवंत से हुआ। श्री कृष्ण और ऋक्षराज जामवंत के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में श्री कृष्ण की विजय हुई। जामवंत समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया और वो मणि भी उन्हें सौंप दी। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण से युद्ध करने के बाद किसी ग्रंथ में ऋक्षराज जामवंत का कोई वर्णन नहीं मिलता और न ही उनका नाम अष्ट चिरंजीवियों में है। इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण से अपनी बेटी जामवंती का विवाह करवाने के बाद ऋक्षराज जामवंत अपने धाम लौट गए, यानी वो पृथ्वी पर निवास नहीं करते। हालांकि इस बात को लेकर भी अलग अलग मत हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।